दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 10th के सबसे होनहार विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके पढ़े हुए पोयम यानी कि अ टाइगर इन द जू और अमांडा के सेंट्रल आइडिया। तो इस सेंट्रल आइडिया किस तरीके से आपको प्रदर्शित करना है और कैसे लिखना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत लाजवाब सेंट्रल आइडिया आपके लिए तैयार की गई है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके इस वीडियो को। अब देखिए, मैंने कहा कि सेंट्रल आइडिया, मैं एक बार आपको ये बताया हूं लास्ट वीडियो में कि सेंट्रल आइडिया का मतलब ही होता है केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव, यानी कि जो पोयम में बताया गया रहता है शुरू से लेकर अंत तक, उसमें आखिर कवि या कवित्री ने, पोएट या पोएटिस ने किन चीजों को वर्णन करने की कोशिश की, हमको क्या बताना चाहा है, वो क्या उसका एक कहे तो एक पोयम का सारांश, वो क्या है, सेंट्रल आइडिया है। तो अब यहां पे अ टाइगर इन द जू की अगर हम बात कर ले, तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया जब लिखते हैं तो याद रहो, 2 लाइन तो आप ऐसे ही बना सकते हो उनके टाइटल और उनके पोएट के द्वारा। कैसे, देखो क्या करना है, लिखना कि द पोयम हो गया। अब द पोयम के बाद आप क्या देख रहे हो कि अ टाइगर इन द जू, द पोयम अ टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड, इज अ कंपोज्ड। अगर दूसरा पोयम रहेगा तो यहां पे उसका नाम रहेगा इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस, यह पोयम जो है लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज किया गया है, रचा गया है। अब इस पोयम में क्या बताने की कोशिश की गई थी कि एक टाइगर जो पिंजरे में है यानी जू में है, चिड़ियाघर में बंद है, वो वहां पे किस तरीके से रह रहा है, लेकिन अगर जंगल में होता है तो उसकी क्या परिस्थितियां होती हैं। तो जंगल की परिस्थिति और एक उसकी चिड़ियाघर की परिस्थिति, दोनों को क्या है, दर्शाने की कोशिश की जा रही है। यानी एक अलग इन्वायरमेंट वहां पे प्रदर्शित किया जा रहा है उस टाइगर के लिए। अगर वो टाइगर के सामने से चिड़ियाघर में आप गुजर जाते हो, दहाड़ता है तो आप डर जाते हो, लेकिन अगर वही अपने घर में अगर खुला आजाद होता तो क्या आप उसके सामने से गुजरने की हिम्मत कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, तो इन दिस पोयम, इस कविता में जो है द पोएट, कवि ने, इस ट्राइंग, कवि कोशिश कर रहे हैं टू कॉन्ट्रास्ट, विरोध दर्शाने का, विरोध की कोशिश कर रहे हैं। अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की, विथ द टाइगर, उस बाघ से, इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, जो अपने वास्तविक आदतों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो ये कविता है, इस कविता में मैंने आपको शुरू में ही बताया 2 इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो इस कविता में कवि जो है विरोध बताने की कोशिश कर रहे हैं, किनके बीच, एक चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बीच और एक उस टाइगर के बीच जो अपने आदतों के साथ अपने नेचुरल यानी प्राकृतिक स्थान पे, नेचुरल प्लेस पे रह रहा है, उस टाइगर के साथ कंपेयरिंग, विरोध, उनके क्या विरोध हो रहा है, क्या अंतर पैदा हो रहा है, उनके बारे में बताने की कोशिश हो रही है। अब अगर हम देखें तो क्या कुल मिला के कहना चाहे कि इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्रडिक्शन, इस विरोधाभास को दिखाने के लिए, कवि जो है इस विरोधाभास को दिखाने के लिए उन दोनों शेरों के बीच में, उन दोनों बाघ हैं उनके बीच में क्या है, इस विरोधाभास को प्रदर्शित करने के लिए द पोएट, कवि जो है सिर्फ उठाते हैं द सीन, दृश्य को, फ्रॉम द जंगल, जंगल से। कवि जो है जंगल से दृश्य को उठाते हैं। कवि क्या करते हैं, जंगल से पहला दृश्य कहां से उनका सीन होता है, पहला दृश्य जंगल से होता है, जंगल से उठाने की कोशिश करते हैं। और टू द जू, और चिड़ियाघर तक, जंगल से चिड़ियाघर तक वो उस दृश्य को पेश करते हैं। तो आप भी एकदम श्योर हो गए कि इन दिस पोयम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट
अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स real natural habitat, or in order to show the contradiction the poet shift the scene from the jungle to the zoo। कवि जो है जंगल से चिड़ियाघर तक के दृश्य को प्रदर्शित करना चाहते हैं। और द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं टू शो, प्रदर्शित करना, कवि तो प्रदर्शित करना चाहते हैं। अब कवि यहां पे कवि क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट और आपको 2022 में यूपी बोर्ड का पेपर देना है तो अब आप इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो स्टूडेंट अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, अभी तक आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा था शुभम UP10 कोड यूज़ करने पर, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक बैच भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर लाइव क्लास मिलेंगी। जो भी डाउट रहेगा आप इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे और प्रॉपर आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइम पे खत्म किया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। अगर आपका भी सपना है 90+ फोड़ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बैच का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जिस भी क्लास में हो उस पर इनरोल करो। और जब भी आप बैच को ज्वाइन करना है तो 10% डिस्काउंट तो स्पेशल प्राइस वीक में मिल ही रहा है, लेकिन आप ये कोड यूज करोगे शुभम UP10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 20% ऑफ। ये सिर्फ 24 सितंबर तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। तो द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस, अंतर को दिखाना चाहते हैं बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, दो अलग अलग वातावरण में रहने वाले एक ही जीव के बीच अंतर को दिखाना चाहते हैं। यहां पे उन्होंने कहा कि टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स, वो दो अलग अलग वातावरणों में अंतर प्रदर्शित करना चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि एक ही जीव के लिए दो अलग अलग इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करते हैं, इस पोयम में जो है कौन, हमारी लेस्ले नॉरिस ने यह प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। तो अब आप जान गए कि हमें टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। तो अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट पोयम जो आपको पढ़ा दिया गया, जिसके अर्थ को आपने बखूबी जान लिया है, जिसका नाम है अमांडा। तो चलिए अब उसको देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका अमांडा पोयम। अमांडा क्या है? अमांडा जो एक उस लड़की का नाम है जिस लड़की को उसके मम्मी पापा परेशान कर चुके हैं उसको टोकते हुए, जिसको लिखा किसने है? रॉबिन क्लेन ने। रॉबिन क्लेन ने। अब इनको मैंने फिर इस पोयम को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? पहला लाइन हमारा क्या बनेगा कि द पोयम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। पहला पोयम का नाम इज कंपोज्ड रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन ने इसको क्या किया है? कंपोज किया है। अब इसमें पोयम में बताने की कोशिश क्या की गई है? तो इस पोयम में यह प्रदर्शित किया गया किस प्रकार एक अगर छोटे बच्चे को बार बार अगर हम टोके तो क्या होता है? क्रुद्ध होना शुरू कर देता है हर बार। अब कभी क्या होता है, हम परवाह जरूरी है, लेकिन परवाह भी जब हद से ज्यादा होने लगती है तो वो निगेटिव सेंस बनने लगता है। यह खास करके छोटे बच्चों में होता है और खास करके हमारे क्लास 10 के विद्यार्थियों में ये चीजें तो जरूर उपजती होंगी। लेकिन मैंने पोयम बताते समय आपको बताया कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो आपके बहुत अच्छा है कि आपके माँ बाप आपके लिए इतना केयर करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अमांडा यहां पे परेशान हो रही है और वह इस यहां से छुटकारा पाना चाहती है। तो अब इन चीजों को कैसे शो किया जाएगा? तो हम अब लिखेंगे कि द पोयम रिवॉल्व्स, यह पोयम जो उद्घाटित करता अराउंड हाउ अ चाइल्ड, कि कैसे एक बच्ची इज कॉन्स्टेंटली लगातार नेग्ड, परेशान हो गई है बाय हर मदर, अपने मां से। यह पोयम इस बात को उद्घोषित करता है, इस बात को स्पष्ट करता है कि कैसे एक छोटी बच्ची
कैसे एक छोटी बच्ची, उस बच्ची का नाम क्या है, अमांडा, कैसे अपनी मां से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, इस चीज को यह पोयम क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि द पोएटेड शेड्स अ लाइट, ठीक है, कवित्री जो प्रकाश डालती है, कवित्री जो प्रकाश डालती है ऑन हाउ अ चाइल्ड, कि कैसे एक छोटी बच्ची इज ऑलवेज, हमेशा मॉनिटर्ड, हमेशा उसको संयमित किया जाता है, ठीक है। कवित्री जो इस बात पे प्रकाश डालना चाहती हैं कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को बार बार मॉनिटरिंग उसका किया जाता है, बार बार उसको कैसे संयमित करने की कोशिश की जाती है, ये बार बार, कैसे बार बार उसको रोका टोका जा रहा है। एंड क्वेश्चन अबाउट हर एक्शन, और उसके कार्यों पे प्रश्न उठाए जाते हैं बाय हर मदर, उसकी मां के द्वारा, और उसके हर एक्टिविटी पर, उस बच्ची के, अमांडा के हर एक्टिविटी पे उसकी मां द्वारा किस प्रकार प्रश्न उठाए जाते हैं, कवित्री ने इस पोयम में ये इन चीजों को बताने की कोशिश की है। मैंने कहा कि सेंट्रल आइडिया में शुरू से अंत तक जिन चीजों को बताने की कोशिश हो जाती है, हम वही 2-4 पॉइंट, 2-4 लाइन कलेक्ट कर लें, उनको लिख दें, हमारा सेंट्रल आइडिया तैयार हो जाएगा। पहली लाइन की शुरुआत कैसे करनी है मैंने बता दिया, और आप भी वैसे ही करोगे। अब तो देयरफॉर, इसलिए अमांडा ड्रीम्स, अमांडा सपने देखती है, टू गेट अवे, दूर जाने के, फ्रॉम हर ट्रबल, इन परेशानियों से। इसलिए अमांडा क्या करती है, अब इन सभी परेशानियों से भागने का क्या है, सपना देखने लगती है। वो सोचती है क्या कि अब वो जाके किसी मीनार पे बैठ जाएगी जहां से अब उसके बालों को, गिरते बालों को भी कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, जहां पे कोई भी व्यक्ति पहुंचे न, ऐसे प्लेस पे वो जाना चाहती, कभी कभी चाहती है कि वो अपने आप को मार डालना चाहती है। तो इन ऐसी एक्टिविटी, यानी कहने का अर्थ है वो अपने मां से, अपने पिता से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। तो आप मत परेशान होना, आप एकदम डटे रहना, क्योंकि मां बाप हमेशा हमारे केयर के लिए ही होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये दोनों सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, अर्धवार्षिक परीक्षा में इन दोनों में से एक आपको देखने को श्योर मिल जाएगा, 100% सेंट्रल आइडिया आ जाएगा एक लिखने को। तो इसको अभी से तैयार करके लिख लें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा बात, आज की अब वीडियो आपको पसंद आ गई है तो अब ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अन्य लोगों को भी जिन्हें शेयर करें, कहिए लाइक करें। और अभी आप वीडियो देख रहे हो आई शुभम क्लासेज के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले सब्सक्राइब भी कर ले। और एक बात और, अब आपकी मैं अनअकैडमिक पे मैं जो है आपके SST का भी क्लास ले रहा हूं, जो क्लास शुरू होती है आपकी मंगलवार, देखिए सोमवार और बुधवार और शनिवार, बुधवार और शुक्रवार, सोमवार बुधवार और शुक्रवार रात 9 बजे। तो इसके लिए हो जाओगे आप तैयार। आज रात आप सभी लोग अनअकैडमिक ऐप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 10 सर्च करके पीयूष कुमार सर्च करिए और आपको SST की वीडियो वहां फॉलो कर दीजिए। उसके बाद आपको रात 9 बजे हमसे लाइव बात करें और कमेंट तुरंत समझें। और एक जबरदस्त कंपटीशन वहां पे हो रहा है, तो उन चीजों का पूरा आपकी तैयारी के लिए वहां पर भी हम हाजिर हो चुके हैं। तो अब आपको रात 9 बजे आज तैयार रहना है। तो तब तक के लिए गुड लक।